पहनते थे, बूट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है। और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते अफसर। जो ईमानदार है उनको यहां से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए। अध्यक्ष महोदय, 12 बजे रात को हम लोग सवाल डालते हैं। मेरा सवाल बजट बनाने की प्रक्रिया पर है। जब विभागों ने 13,400 करोड़ रुपए का मांग किया है तो फिर मात्र 7,721 करोड़ का बजट क्यों लाया गया? सबसे बड़ी बात, 8 महीना बीत जाने के बाद भी मात्र 42% राशि खर्च हो पाया है, तो फिर अनुपूरक बजट की आवश्यकता ही क्यों? और कहीं ऐसा सच तो नहीं कि सरकार का खजाना खाली है? और यदि सरकार का खजाना खाली है तो सरकार राजस्व प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है? अध्यक्ष महोदय, जमीन की रजिस्ट्री में करोड़ों अरबों का राजस्व हानि हो रहा है। किसी जमीन की कीमत यदि 1 करोड़ होता है तो कागज में दिखाया जाता है 25 लाख। सरकार को राजस्व मिलता है 25 लाख पर और काला धन का इस्तेमाल होता है 75 लाख पर। महोदय, अगर मेरी बात पर आपको संदेह है तो किसी भी इस राज्य में अगर किसी भी बड़ा भूखंड, एकड़ों का भूखंड अगर उसका खरीद बिक्री हुआ है तो आप उसकी एसीबी के माध्यम से जांच करवा लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और चोरी साफ नजर आया है अध्यक्ष महोदय, कई आईएएस अधिकारी जेल की यात्रा कर चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोयलांचल से आता हूं और ईडी, जांच एजेंसी और तमाम न्यूज चैनल्स रिपोर्ट की मानी तो प्रत्येक दिन झारखंड राज्य में 1000 अवैध गाड़ियों का निकासी होता है। यदि एक कोयले की गाड़ी में 50 टन कोयला मान ले और 1 टन का मूल्य अगर 5,000 रुपए मान लें तो 25 करोड़ रुपए एक दिन का होता है। अगर 365 से गुना करते हैं तो 9,125 करोड़ रुपए होता है अध्यक्ष महोदय, यानी लगभग 9,000 करोड़ रुपए, जो कि आपके अनुपूरक बजट से ज्यादा होता है। यानी कोयलांचल से इतनी अवैध मात्रा में कोयला का कारोबार हो रहा है, अगर उस पर सरकार नियंत्रण कर ले तो आपका एक अनुपूरक बजट के बराबर वो राशि होती है, वो राजस्व आपको फायदा होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर बालू की बात करें तो वो तो सरेआम है, सब अपनी आंखों से देखते हैं। 1-2 अधिकारी ईमानदार होंगे तो भाई उनको जोहार होगा। बाकी अगर कोई भी बालू ट्रैक्टर, विशेषकर ट्रैक्टर से बालू की ढुलाई होती है तो हमें लगता है एक बालू गाड़ी 3-4 थाना क्षेत्रों से पार होता है और कोई थाना प्रभारी ऐसा नहीं है जिसका मंथली पर महीने का इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए केवल अवैध बालू से हो रहा है। अतः सरकार को, मैं मानता हूं कि सरकार का खजाना खाली है, तो अगर खाली है तो इस प्रकार अगर लूट की छूट होगी, जो सरकार के खजाना में आना चाहिए था वो थाना प्रभारी के जेब में जाएगा, वो पदाधिकारियों की जेब में जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग छात्रों से कलेक्शन करेंगे अध्यक्ष महोदय। अब इसको भी झूठ मत कहिएगा, अखबार में दिया था कि जैक ने 35% 10th और इंटर का शुल्क बढ़ाया। मैट्रिक का शुल्क था 980, शुल्क कर दिया गया 1180। इंटर का शुल्क था 1100, शुल्क कर दिया गया 1400। मैं तो सबसे पहले कहूंगा कि जो शुल्क पुराना था अविलंब शुल्क बढ़ोतरी पर रोक लगाया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज छात्रवृत्ति नहीं मिला है छात्रों को। आज राज्य सरकार और केंद्र पक्ष वाले यानी विपक्ष वाले एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। इस दोषारोपण के बीच इस राज्य का भविष्य क्यों उलझेगा अध्यक्ष महोदय? आज 2 वर्षों से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई है, इसका निराकरण होना चाहिए। और बिल्कुल बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि जिस राज्य का युवा, जिस राज्य का भविष्य स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है, हताश है, उस राज्य के विधायक 4 करोड़ 32 लाख के आवास में रहेंगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज आंदोलनकारी लगातार अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने लहू से इस राज्य को सींचा, अपने खून से इस राज्य को बनाया, आज जो 3,500 का पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। और जिस राज्य के मंत्री 6 करोड़ के आवास में रहेंगे और उस राज्य के आंदोलनकारी सम्मान नहीं पाएंगे जिन्होंने लहू से राज्य बनाया है, यह अभी दुर्भाग्य का विषय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, चाहे मान्य सदस्य सबको एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इतने संक्षिप्त करिए आप। चलिए ठीक है। अध्यक्ष महोदय, बड़े सौभाग्य से हम 2 मंत्रियों के बीच में आते हैं। 32 और 34 दोनों साथ बैठे हैं, हमेशा यूं ही साथ बैठे, हमारी शुभकामनाएं। एक ही कुर्सी में बैठे हैं और दोनों के बीच हम आते हैं 33। एक बार भी मंत्री महोदय मेरे विधानसभा में गए नहीं। क्यों नहीं गए? योजना ही नहीं है, इनका दोष नहीं है। मेरे विधानसभा में कोई नई योजना, किसी के विधानसभा में मंत्री पद का कार्य क्या है? सिर्फ अपना विधानसभा नहीं होता है, कम से कम साल भर हो चुका है। एक विधानसभा तो इनको विजिट करना चाहिए था, अपने पड़ोस के जिले को तो विजिट करना चाहिए था। तो ये तो सच्चाई है अध्यक्ष महोदय।
दूसरी बात, आलिम फाजिल की परीक्षा जैक द्वारा संचालित होती है, किंतु वर्तमान में सहायक आचार्य की नियुक्ति में प्रमाण पत्र की वैधता को खत्म कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अखबार के माध्यम से हम सभी ने पढ़ा कि विभाग सवालों का उत्तर नहीं दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में कल रात्रि 12 बजे नीरा मैडम और मंगल कालिंदा का झगड़ा हो गया। एक दिन पहनते बूट पहनते हैं, कोट पहनते हैं, उस जनता का सवाल है और जनता का सवाल का उत्तर नहीं देते अफसर। जो ईमानदार है उनको यहां से जोहार है, लेकिन जिन्होंने जब अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है उन पर कार्रवाई करिए। अध्यक्ष महोदय, 12 बजे रात को हम लोग सवाल डालते हैं। चलिए माननीय